तो आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है सिताइन की स्वाध्याय सीरीज़ में। तो आज हम सिताइन के 17 चैप्टर पे पहुंच गए हैं, जिसमें हम जानेंगे अयोध्या वापसी। तो लास्ट हमने वहीं छोड़ा था कि अनुसया की माँ वापस कुटिया में आ जाते हैं अगले दिन वापस कहानी सुनने के लिए। तो जब अगले दिन जब रात को वापस आते हैं तो अनुसया सो नहीं पाती है। उसकी जो माँ है वो सो जाती है। अनुसया बिल्कुल बेचैन हो जाती है। उसके मन में जो प्रश्न है उठने लगते हैं और बहुत सारे कि वो सोचती है कि जो ऋषिवर उस समय थे क्या वो आज भी होंगे, अगर होंगे तो वो कहाँ पे होंगे। और मैं सीता माँ से अगर अभी कनेक्ट करना चाहती हूँ, उनको अपनी प्रार्थनाएं भेजना चाहती हूँ, उनसे वो प्यार व्यक्त करना चाहती हूँ, तो मैं कैसे करूँगी। अगर कर दूंगी तो क्या वो उन तक पहुँच पाएगा कभी भी। तो उसके मन में ये उधेड़-बुन चलती रहती है और वो अपनी कुटिया से बाहर आके तारों की तरफ देखते हुए सोचती रहती है और कब वो ज़मीन पे लेटती है और उसकी आँख लग जाती है उसको पता ही नहीं लगता। वो पूरी रात वहीं पे सो जाती है और जब सुबह उसकी माँ आती है और देखती है कि अनुसया पूरी रात वहीं पे सो गई, तो वो अनुसया को उठाती है और पूछती है कि अनुसया तुम पूरी रात यहीं पर सो गई। तो वो बोलते कि मुझे नहीं पता मैं कब यहाँ पर आई और मेरी कब आँख लग गई। और तो वो अनुसया की माँ बोलती है कि अब हमारा कल यहाँ से जाने का समय नज़दीक आ गया है। तो लेकिन हम जिस प्रश्न के साथ यहाँ पर आए थे वो तो हमने बात ही नहीं की सोमा से। तो अनुसया बोलती कि ना, अब वो प्रश्नों की ज़रूरत भी नहीं है पूछने की, मैं अपना विवाह करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पे मेरे पिताजी कहेंगे मैं वहाँ पे विवाह कर लूँगी। और अनुसया के मन में एक चीज़ और चल रही है कि मुझे सोमा के साथ रहना है अभी और सोमा के साथ रह के बहुत कुछ सीखना है। लेकिन वो बात ना तो अपनी माँ को बता पा रही है, ना ही सोमा को बता पा रही है। उसको लग रहा है कि शायद अब तो मेरी नियति विवाह ही है, मुझे जाना है और विवाह करना है सिर्फ। तो लेकिन वो जाने से पहले वापस कुटिया में जाते हैं सोमा से मिलने के लिए और वहीं जाके बैठ जाते हैं। और अनुसया की माँ सोमा को ये बताती है कि कल हमें यहाँ से जाना है, प्रस्थान करना है। तो सोमा अपना सर हिलाकर सब इतना बोलती है कि ठीक है अब आप जा सकते हैं, इससे ज़्यादा मेरे पास बताने के लिए कुछ है भी नहीं आपको। लेकिन अनुसया के मन में क्वेश्चन चल रहे हैं। जो क्वेश्चन वो उस दिन सोचती थी वो ना पूछते, वो सोमा से पूछती है कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि अयोध्या में जाने के बाद क्या हुआ। तो सोमा हंसती है और बोलते है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वो भी बहुत लंबी कहानी है पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं सब समझा पाऊँ। तो बोलते कि आप अपने आसन लगाओ और बैठ जाओ। और वैसे ही वो अपनी कहानी को बोलना शुरू करती है। तो वो बताती है कि जैसे लंका में युद्ध समाप्त हुआ, मंदोदरी के साथ भोजन किया और पूरे महल को करवाया, उसके बाद सीता माँ और श्री राम जी वापस उन्हीं वनों में गए जहाँ से वो आए थे। जहाँ जहाँ उन्होंने शिवजी जी की आराधना की थी, वहीं पे जाकर उन्होंने शिवजी जी को धन्यवाद किया कि इस पूरे समय में 14 वर्ष में उन्होंने बहुत साथ दिया उनका। वापस पंचवटी के वनों में गए, उन्हीं जानवरों के पास, पौधों के पास, सबको जाके थैंक यू शो किया कि कैसे उनकी वजह से वो समय उनका निकल पाया इतनी आसानी से। और वापस वो चंद्रिका के पास भी गए, जो उनको एक औरत पार्वती माँ के पास रोते हुए मिली थी, जो अपने पति के लिए रो रही थी, क्योंकि माँ ने उससे वादा किया था कि मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी। लेकिन अपहरण की वो घटना के बाद माँ उसके पास नहीं जा पाई। तो जैसे ही माँ और श्री राम जी वहाँ पे जाते हैं, चंद्रिका को धन्यवाद करते हैं कि श्री राम जी धन्यवाद करते हैं कि तुमसे सीता माँ ने बहुत कुछ सीखा उन दिनों में, और वो जो सीख थी वही उनको लंका में रहने के लिए आगे बढ़ा पाई, वरना वो भी शायद कमज़ोर पड़ जाती और सोचती कि श्री राम जी से मैं बहुत दूर हो गई, मैं उनसे कभी मिल नहीं पाऊंगी। तो वो उनको बहुत धन्यवाद करते हैं और वो देख के बहुत खुश होते हैं कि चंद्रिका जब उन्हें पहली बार मिली थी तब उसकी क्या हालत थी, लेकिन अब वो बिल्कुल स्थिर है, वो ध्यान अवस्था में रहती है, वो ध्यान करती है और लोगों को ध्यान के बारे में बताती है। तो सीता माँ चंद्रिका के पास जाते हैं और बोलती है उन्हें कि अभी कुछ समय के बाद वन में एक छोटा सा बच्चा आएगा और वो तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा। तो तुम्हें उसकी देखभाल करनी है बिल्कुल एक माँ की तरह, उसको बहुत प्यार देना है, उसको शिक्षा देनी है जो वो सीखना चाहता है, जो उसको ज़रूरत आगे बढ़ने के लिए। और वो बहुत खुश होती है कि ठीक है कि अब मुझे भी जीने का जरिया मिल गया कि मैं भी जी पाऊंगी इस बच्चे के सहारे। और लेकिन उसके मन में एक सवाल आता है, वो माँ से पूछती है कि क्या मैं उनसे कभी फिर से मिल पाऊंगी, क्योंकि वो उसकी मृत्यु हो गई, सब हो गया, लेकिन फिर भी वो आज भी उससे बहुत प्रेम करती है। वो चाहती है कि वो उससे वापस मिले, वापस उनके साथ रहे। तो माँ बोलती है कि जो तुम्हारे पति थे उनका जो अंतिम संस्कार था वो श्री राम के हाथ हुआ था, और वो एक आशीर्वाद बन के तुम्हारे सामने आज आ रहा है कि जो वो छोटा सा बच्चा आएगा ना, वो जो तुम्हारे एक जन्म में पति था, तो इस वापस तुम्हारे पास आज पुत्र बन के आएगा। तो तुम इस बार उसको बहुत अच्छी शिक्षा देना, जो पहले चूक गई, जो उसने गलतियां पहले की थी वो ना वो अब करे, उसको अच्छे से पढ़ाना लिखाना और उसको एक अच्छा ऋषि बनाना, ताकि वो भी लोगों को वही ज्ञान दे पाए जो लोगों को बहुत ज़रूरी है जानने के लिए। तो ऐसा कहकर वो उनसे भी विदा ले लेती है और वापस अपनी यात्रा अयोध्या की तरफ शुरू करते हैं।
और एक एक रास्ते में जो भी जीव जंतु कुछ भी आ रहा है वो सबको बहुत धन्यवाद करते हुए आए हैं। तो धीरे धीरे वो अपने महल की तरफ पहुंच गए और अयोध्या में उनका स्वागत बहुत जोरों शोरों से हुआ। सबने घी के दीपक जलाए और सबने बहुत खुशियों का माहौल हो गया हर जगह। तो जैसे ही श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माँ अयोध्या वापस आए तो सब बहुत खुश थे। सारी महारानियां, सेवक सेविकाएं और अलग ही रौनक लग गई महल में। और माँ ने आने के बाद अपनी सभी सेविकाओं को ढूंढा जिसकी मृत्यु हो गई या फिर जो वापस मिथिला चली गई, और सोमा ही वहां पर सिर्फ शेष बची हुई थी अभी। तो उससे मिलके उसको भी धन्यवाद किया कि तुमने भी मेरे पीछे से कितना कुछ संभाला, जो मैंने तुम्हें सेवा दी थी कि तुम अग्निकुंज का ध्यान रखो, तुमने वो सब भी बहुत अच्छे से किया। तो ऐसे ही सब कुछ सबको धन्यवाद करते हुए अपने वो जीवन कार्य शुरू कर देते हैं। तो जैसे वो अब सबको पता है कि धीरे धीरे राज तिलक होना है, तो श्री राम जी का राज तिलक हो चुका है, वापस उन्होंने कार्यभार संभालना शुरू कर दिया और वो सब कुछ वैसा ही चल रहा है। लेकिन अब अयोध्या बहुत बदल चुकी है, वो पहले से अयोध्या नहीं है। वहाँ पे बहुत बाहर से कार्यभार होने शुरू हो गए हैं। लोगों ने वहाँ पे अपने अपने बिजनेस बना लिया है, मतलब अपना अपना अपने अयोध्या को पहले की बजाय और ग्रो कर लिया है। लेकिन अब वहाँ पे डर पैदा हो गया है कि वहाँ पे औरतें फ्री घूम नहीं सकती हैं, वो रात को जा पाती हैं। तो इसलिए ज्यादातर औरतें ज्यादातर समय अपने घरों में, अपने महल में, अपने कक्ष में ही समय व्यतीत करती है। तो ये सब देखकर श्री राम जी और माता को लगता है कि सब काफी कुछ बदल गया है। लेकिन इतने समय में जो श्री राम जी और सीता माँ का जो प्रेम था वो भी बहुत गहरा हो गया। जब वो यहाँ से गए थे तो वो एक नए नए दाम्पत्य के उसमें गए थे, लेकिन जब वो वापस आए तो उनमें बहुत ज्यादा समझ थी, वो दोनों एक दूसरे को और ज्यादा प्यार करते थे। तो ये सब चल रहा है और एक दिन सीता माता को होता है कि अब मैं महल में, अब क्योंकि उनको तो बाहर घूमने की आदत है, उनको बाहर फ्री रहने की, वनों में पक्षियों से मिलने का बहुत मन करता है। तो एक दिन वो श्री राम जी के साथ भ्रमण पे चले गए पूरे अयोध्या के लिए। तो जैसे वो रथ पे बैठे और गए तो उनको रास्ते में एक जगह पे उनका जब रथ रुका तो एक व्यक्ति मिला और वो बहुत उदास था। तो माता बिना कुछ बताए रथ से उतरी और उस व्यक्ति के पास चली गई और उससे बोलती है कि जो तुम जड़ी बूटियां ढूंढ रहे हो वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेंगी, वो तुम्हें सरयू नदी के पास मिलेगी, आओ मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। तो उसको भी लगता है कि माता स्वयं मेरी मदद करने के लिए उतर कर आई है। तो वैसे ही वो माता के साथ जाता है सरयू नदी पे और माता उसे जड़ी बूटियां देती है कि ये जड़ी बूटियां तुम अपनी माँ को देना और तुम्हारी माँ अवश्य ठीक हो जाएगी इससे। और बोलती है कि जब तुम्हारी माँ स्वस्थ हो जाएगी तो उन्हें बोलना कि मुझसे मिलने जरूर आए। तो ऐसा कहकर सीता माँ वापस अपने रथ के पास आ जाते हैं, क्योंकि जो सुरक्षा कर्मी थे वो भी डरते हैं कि कहीं माँ कुछ हो ना जाए, क्योंकि वो रानी है उस जगह की। तो जैसे वापस अपने रथ पे आते हैं तो श्री राम जी बोलते हैं कि आप ऐसे मत जाया कीजिए, और फिर सुरक्षा कर्मी बोलते हैं कि आपको कुछ हो जाता, आप कैसे सब कुछ संभालती अकेली। तो श्री राम जी उनके लिए बोलते हैं कि जो स्त्री लंका में 1 साल अकेली रह सकती है, क्या वो अपने ही लोगों से डरेगी? तो तुम्हें सीता की ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप में पूर्ण सक्षम स्त्री है। लेकिन जो सुरक्षा कर्मी है वो बहुत डरते हैं उनकी सुरक्षा को लेके। तो माँ वापस महल में आ जाती है और कुछ समय के बाद वो जो स्त्री है, जो लड़का उन्हें मिला था, उसकी जो माँ है वो ठीक हो जाती है और वो मिलने के लिए महल में आती है। लेकिन अब राजा और रानी से ऐसे कोई नहीं मिल सकता, तो वो बहुत बार आती है, बहुत चक्कर लगाती है कि मुझे रानी से मिलना है, मुझे सीता माँ से मिलना है, उन्होंने मुझे कहा था, मुझे उन्हें कुछ बताना है। लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता। सुरक्षाकर्मी हमेशा उन्हें वहीं से भेज देते थे। सोमा बोलती थी कि मैं भी सोचती थी कि ऐसी कौन सी स्त्री है जो हमेशा आ जाती है और कभी मिल नहीं पाती, ऐसा क्या बताना है उन्हें। तो एक दिन सीता माँ ने स्वयं देख लिया कि सुरक्षाकर्मी उस स्त्री को वापस भेज रहे हैं। तो उन्हें बहुत बुरा लगा कि उसको तो आने के लिए मैंने ही कहा था और यहाँ पे क्या चल रहा है, वो मुझसे मिलने के लिए इतनी बार आ चुकी है और मैं उससे मिली ही नहीं हूँ। और तब तक वो स्त्री वापस जा चुकी थी। अब सीता माँ सोचती है कि मैं क्या करूँ, मुझे स्त्री से तो मिलना ही है। तो वो एक दिन श्री राम जी को बोलती है कि मुझे सुबह सुबह सरयू नदी पे स्नान करने के लिए जाना है, सोमा के साथ मुझे जाना है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है आप जरूर जाइए, अपना पूजा का थाल जो भी आपको लेकर जाना है, सोमा आपकी हर तरीके से मदद करेगी। तो सोमा और जो सीता माँ है वो चले जाते हैं और माँ बोलती है सोमा को कि अपना एक जोड़ा और ले आना अपने साथ, जो सेविका के कपड़े थे वो एक जोड़ा और लेकर आना। तो माँ क्या करती है, सेविका के कपड़े पहनकर पहले सरयू नदी में स्नान करते हैं, उसके बाद वो उस औरत के घर की तरफ चलते हैं। और मानो ऐसा लग रहा था सोमा को कि आज से पहले माँ बहुत बार वहां पे जा चुकी है, जबकि वो आज से पहले कभी गई नहीं थी। अयोध्या में आने के बाद तो वो दूसरी बार महल से बाहर जा रही है। तो वो जैसे ही जाना शुरू करते हैं तो सीधा उस जो लड़का था उनके घर के बाहर पहुंचती है, उनका दरवाजा खटखटाती है और वो जो लड़का था वो भी देख के हैरान कि सीता माता स्वयं महारानी हमारे घर आई है। तो वो अंदर बुलाता है और बिठाता है
तो वो उनसे क्षमा मांगती है, उनकी माँ से, उस लड़के से, कि मैंने आपको कहा था कि आप मेरे मुझसे मिलने आना ठीक होने के बाद, और आप मिलने भी आए, मैं आपसे मिल नहीं पाई, मुझे क्षमा कीजिए। तो वो जो औरत होती है वो बोलती है कि नहीं नहीं, आपको क्षमा मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी हुआ ठीक है, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आपसे मिलने का अवसर मिल गया, और वो भी स्वयं आप मेरे घर पे आई हो मिलने की, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तो फिर सीता माँ पूछती है कि आपका नाम क्या है? तो वो औरत है जो अपना नाम बताती है कि मेरा नाम अमीथा है। और अमीथा सुनते ही सीता माँ को एक अलग कुछ महसूस होता है शरीर में, कि मानो उन्होंने क्या सुन लिया। और वो उन्हें धन्यवाद करती है किस चीज़ के लिए, क्योंकि जो सरयू नदी पे जो औरतें सुबह सुबह आके माँ के लिए प्रेयर करती थी, तो उनमें सबसे पहले एक औरत ने आना शुरू किया था, और वो पहली औरत कौन थी? अमीथा, जिसने शुरुआत की थी सीता माँ के लिए प्रेयर करने की, ताकि माँ जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे, यानी कि जो सुरक्षा कवच था वो अमीथा ने ही बनाया था। तो माँ उनको बहुत धन्यवाद करती है कि पूरे लंका की यात्रा के दौरान कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो सुरक्षा कवच कमजोर पड़ा हो, हमेशा उस सुरक्षा कवच ने उनकी बहुत मदद की है, और आपकी प्रार्थनाओं की वजह से मैं आज यहाँ पे आ पाई हूँ। तो वो बोलते कि नहीं नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है, कि तो मुझे आपके लिए करना ही था, आप महारानी हो हमारे, जब आप हमारे लिए इतना कुछ कर सकते हो तो मेरा तो एक कर्तव्य है करना आपके लिए। तो उनको बहुत धन्यवाद करती है। और सीता माँ फिर अपना गले का हार, जो हार उनकी माँ ने उन्हें दिया था, और वो हार उन्होंने पूरे लंका के समय हर समय अपने पास रखा, वो हार निकाल के अमिता को दे देती है। और सोमा देखती रह जाती है कि इतना कीमती हार, जो उनकी माँ की निशानी है, जो लंका में भी उन्होंने नहीं छोड़ी, लंका में भी साथ रखा, वो आज उन्होंने एक झटके में अमिता को दे दी। तो वो सोचती रहती है कि ऐसा क्यों किया। तो वो उन्हें देती है अमिता को, और अमिता बहुत मना करती है कि नहीं, मुझे ये हार नहीं चाहिए, ये हार आप ही रखिए, मुझे तो आप मिल गए, आपके दर्शन हो गए, ये मेरे लिए काफी है। पर वो उन्हें बोलते कि नहीं, आप ये हार रखिए, मेरे प्रेम समझ के रखिए कि आपने मेरी इतनी मदद की, हर समय मेरे साथ रहे, तो उस प्रेम का एक छोटा सा उपहार है मेरा आपके लिए। तो वो रख लेती है। और वो उन्हें बोलती कि जो आपका पौत्र है, जो आपका पोता है, जब भी वो होगा तो आप उसे बहुत शिक्षा देना, और जो शिक्षा आप दोगे वो आगे हमेशा फैला पाएगा। तो ध्यान रखना कि आप उसको हमेशा अच्छी शिक्षाएं दो, तो जाकि वो लोगों को बताने में, लोगों को हेल्प करने में काम आए। और ऐसा कहकर माँ वहां से विदा ले लेती है। तो जैसे ही माँ रास्ते में होती है, तो सोमा पूछती है कि आपने उसे हार क्यों दिया? तो माँ बोलती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ, पर उस समय वो बहुत जरूरी था। ऐसा कहकर वो चल पड़ते हैं। जैसे वो अयोध्या की तरफ जा रहे हैं, माँ एक जगह रुक जाती है, बहुत भीड़ थी। तो सोमा को लगता है कि माँ थक गई होंगी, तो वो उन्हें बोलते कि आप आराम कर लीजिए, हम थोड़ी देर बाद चलेंगे यहाँ से। लेकिन माँ बोलते कि नहीं नहीं, मैं थकी नहीं हूँ, हम अभी चलते हैं, हमें जल्दी पहुंचना है, क्योंकि वैसे हमें महल से निकले बहुत लंबा समय हो गया, कोई भी ढूंढने आएगा तो सबको पता लग जाएगा कि मैं एक सेविका के रूप में महल से बाहर हूँ, जो कि बिल्कुल गलत होगा। तो जैसे वो आगे चलना शुरू करते हैं, अचानक से एक आदमी आता है, उनको बहुत जोर से धक्का देता है, और धक्का देने की वजह से माँ नीचे गिर जाती है। और जैसे वो नीचे गिरते हैं, उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है कि तुम्हें देख के चलना नहीं आता। वो अपना पैर उठा के माँ को मारने की कोशिश करता है। उस समय उसको नहीं पता कि उस घूंघट के नीचे कौन है, लेकिन वो जैसे अपना पैर उठाता है, सोमा को बहुत गुस्सा आता है, उसको उसके पैर को वहीं रोक देती है। और इस चक्कर में जो माँ का घूंघट था वो हल्का सा ऊपर उठ जाता है। तो कुछ लोग वहां पे देख लेते हैं कि इस घूंघट के नीचे तो महारानी थी, तो फटाफट से वो भाग के उठ के महल में आ जाते हैं। तो लेकिन जैसे वो महल में आते हैं, तो सोमा बोलते हैं कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उसने आपके ऊपर पैर उठाया, कि उसने पहले धक्का दिया और आपको पैर उठाने की कोशिश की, तो ये क्या चल रहा है अयोध्या के अंदर। तो माँ बोलती कि मुझे इस बात का बुरा नहीं लग रहा कि मेरे ऊपर ऐसा हुआ, अच्छा है मेरे साथ हुआ, किसी और स्त्री के साथ नहीं हुआ, मेरे महल की किसी और के साथ होता तो मुझे ज्यादा बुरा लगता। लेकिन मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि अयोध्या में क्या हो रहा है, कि कोई भी जो आदमी है वो स्त्री के ऊपर पैर उठा सकता है, इसका मतलब उसको स्त्री की कदर ही नहीं है। तो उनका दिल बहुत दर्द में चला जाता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। लेकिन वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, मैं इसके ऊपर कुछ तो कार्य करूंगी जिससे स्त्रियों को वापस उनकी जगह मिले। ऐसे कोई भी उनको नहीं कुरेद सकता, कुछ कह नहीं सकता। तो अपनी इस सोच विचार में रहती है, और अपने आके अपने वस्त्र बदलती है, और वापस अपने वस्त्रों में आ जाती है। और फिर सुमा पूछती है कि अब आप बताओ कि आपने कैसे अपना कीमती हार उन्हें दे दिया, आपको क्या ऐसा समझ में आया, क्या ऐसा लगा अमिता को देखकर कि आपका ऐसा मन किया। तो माँ बताती है कि ये बहुत लंबी कहानी है, कुछ पिछले जन्मों की कहानी समझ सकती हो कि कुछ जब जो अमिता का एक जन्म था, उसमें वो एक बहुत अच्छी स्त्री थी, जो अपने घर का ध्यान रखती थी, पूरा धर्म के अनुसार चलती थी। लेकिन उसके जो पति था, उसने एक बार दुर्व्यवहार किया था किसी के साथ, और उसकी वजह से उसके आने वाले 4-5 वंशजों को उस दुर्व्यवहार से, यानी कि उस श्राप से ग्रस्त होना पड़ा। एक ऋषि ने श्राप दिया था कि उनकी आने वाली 5-6 जो पीढ़ियां होंगी, उसमें कोई संतान नहीं होगी, कोई भी नहीं रहेगा।
तो इसकी वजह से अमिता ने उस समय बहुत कुछ झेला था, बहुत दर्द झेले, जो उसकी संतान हुई आगे, उनकी मृत्यु हुई। तो लेकिन लास्ट में शेष एक जो उनका पौत्र था आगे वंशज का, वो रह गया था। उसने और उसके अच्छे कार्यों की वजह से जनक परिवार ने उसे अपने आप जगह दी थी रहने के लिए, और वहाँ पे उन्होंने बहुत सेवा की थी और जनक बाबा की हमेशा हेल्प की थी, हमेशा उनके आगे कार्यभार संभाला था। तो इसीलिए वो जो उसका निस्वार्थ प्रेम था वही आज मुझे खींच लाया उसकी तरफ, और उस प्रेम की वजह से ही, क्योंकि उस समय जो अमिता का जो वो जन्म था, वो हमेशा चाहती थी कि मैं मिथिला की मदद करूं, क्योंकि उन्हीं ने तो उन्हें हेल्प की थी, जनक परिवार ने उनको जगह दी थी, रहने के लिए पनाह दी थी, कि मैं हर जन्म में हर समय मिथिला के लिए खड़ी रहूंगी। तो वही प्रेम था जिसकी वजह से वो सीता माँ के लिए, वो नहीं जानती थी कि वो क्यों सीता माँ के लिए प्रेयर करती है वहां जाकर, पर वो जाती थी बिना जाने सोचे समझे, क्योंकि जो उसका पिछले जन्म का संस्कार था, जन्म का जो प्रेम था, वो उसको वहां पे मजबूर कर रहा था, वो करने के लिए खींच रहा था करने के लिए। लेकिन अमिता को कुछ नहीं पता इस जन्म के बारे में, और तो माँ बताती है कि इसीलिए मैंने वो सब कुछ किया, क्योंकि प्रेम कभी भी एक तरफा नहीं होता। अगर आप किसी को प्यार करते हो, सामने वाला आपसे अच्छे से बात ना करे, तो आप कितनी बार उससे बात कर पाओगे? एक बार, दो बार, तीन बार, इससे ज्यादा नहीं। यानी कि जो प्रेम की वर्षा है वो दो तरफा होनी चाहिए। अगर उसने मुझसे इतना प्रेम किया, जो प्रेम जन्मों जन्मों तक चला आ रहा है, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता उस प्रेम को पूरा करने का? तो इसलिए मैंने उसे वो उपहार दिया, वो हार दिया अपना एक प्रेम दिखाने के लिए। तो सोमा रुकती है और बोलती है कि क्या वो मीनाक्षी का परिवार था? तो माँ बोलती है कि बिल्कुल, वो मीनाक्षी के ही पूर्वज थे जिन्होंने वो श्राप से ग्रस्त हो गए। और तुम खुद देखो कि मीनाक्षी ने जनक परिवार की कितनी सेवा की है। मीनाक्षी मेरे साथ अयोध्या में आई, अयोध्या में उसने निष्ठावान निस्वार्थ भाव से हमेशा मेरी सेवा की। सोमा पहली बार, अभी तक सोमा जो कहानियां बताती थी लोग परेशान हो जाते थे, लेकिन पहली बार सोमा वो कहानी सुन के आत्मसात कर ही नहीं पाई कि वो क्या बता दिया उनको। तो धीरे धीरे सोमा उसी को समझती है, और वाकई में जान पाते हैं कैसे पिछले जन्मों के संस्कार हमारे साथ चले आते हैं, और कैसे पिछला जन्म हमें अपनी तरफ खींच सकता है, कि जो हम इच्छाएं छोड़ देते हैं वहां पे एक नया जन्म वहीं पे क्रिएट कर देते हैं। तो सब कुछ चल रहा है, और माँ समझाती है सोमा को सब कुछ, और सोमा सब समझ के आगे बढ़ना शुरू करती है, कार्य में हेल्प करती है माँ की, और सब कुछ अच्छे से चल रहा है। और धीरे धीरे क्या होता है कि सब देख रहे हैं कि जो श्री राम जी और माता के जाने से पहले और बीच का जो समय था वो काफी कठिन था। महल की रौनक चली गई थी अब, लेकिन महल में बहुत खुशियां हैं। तो जैसे ही ये बात हो रही है, सोमा समझ के वहां से जा ही रही है, इतना में श्री राम जी आते हैं और वो बोलते हैं कि सीता, क्या आज तुम महल के बाहर गई थी? तो माँ चुप रहती है, वो अंदर अंदर मुस्कुरा रही है कि मैं ये बात बता नहीं सकती, लेकिन मैं कुछ बोलूंगी भी नहीं इस बात के लिए। तो उन्हें बोलते हैं कि आज मुझे किसी ने बताया कि उन्होंने महारानी को सेविकाओं के कपड़ों में देखा, पर मैंने भी उन्हें मना किया कि ऐसा नहीं हो सकता, कि सीता कहाँ, वो तो महल के अंदर ही थी। लेकिन उन्होंने बताया कि मुझे एक बात जान के बहुत दुख हुआ कि उन्होंने उस स्त्री के ऊपर एक आदमी ने पैर उठाया, और हमारे जो अयोध्या के वासी थे वो एक मूक बन के देख रहे हैं, सिर्फ कि जो हो रहा है उसको दर्शक की तरह देख रहे हैं। क्या ये मेरे संस्कार तो नहीं है? क्या ये तो हम नहीं यहाँ पे लोगों को सिखा रहे हैं? तो बोलते कि अब मैं जो आने वाली सभा होगी उसमें सबको इस बात के लिए जरूर समझाऊंगा कि ये हमारे संस्कार नहीं है, कि हमें स्त्रियों की रक्षा करनी है, उनकी सेवा करनी है, उनकी कदर करनी है, ना कि उनको बेकदरी करनी है। और वो बार बार उनसे बोलते हैं कि तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वाकई में आप वहाँ पे थी या नहीं थी। तो माता कभी इस विषय में श्री राम जी को नहीं बताती कि वो वहाँ पे गई थी या नहीं गई थी। वो कुछ बोलती नहीं है, मतलब वो झूठ नहीं बोलती, इसलिए वो चुप रहती है हमेशा। तो वैसे उनकी जीवन शैली और आगे बढ़ती है, और महल में बहुत रौनक रहती है, अब हर जगह खुशियां ही खुशियां हैं। तो इतने में इन खुशियों के बीच एक और खुशी सबके सामने आती है कि जो सीता माँ है वो अब गर्भवती है, अब उनको संतान होने वाली है। तो महल में बहुत ज्यादा खुशियां होती हैं। अब लोग उस सिंहासन पे उनके बच्चों को देखना शुरू कर देते हैं कि अब श्री राम जी हैं, फिर उनके बच्चे यहाँ बैठेंगे। लेकिन इतनी खुशियों के बीच फिर कुछ ऐसा हो जाता है जो कोई सोच नहीं सकता था, कि माता एक दिन रात को सो रही है, उनको एक स्वप्न आता है, और वो स्वप्न देख के बहुत डर जाती है, क्योंकि उन्होंने उस स्वप्न में कुछ ऐसा देख लिया जो वो नहीं देखना चाहती थी, पर वो उनके जीवन का, आने वाले जीवन के लिए सत्य था। तो सोमा अपनी यहाँ पे आंखें खोलती है अनुसया और अनुसया की माँ के सामने, और बोलती है कि अब जो आगे की कहानी है वो मैं आपको कल बताऊंगी, अभी इतना आप जानना आपके लिए आज के लिए बहुत जरूरी था। तो मेरा जो अनुसया बैठी है उसके मन में क्वेश्चन आता है। वो बोलती कि ठीक है, आप बाकी कहानी मुझे कल बताना, पर आप क्या मुझे बता सकते हो कि मीनाक्षी कौन थी? अभी वो जानना चाह रहे। उसके मन में अचानक से क्वेश्चन आता है कि अमिता का नाम सुनते ही और मीनाक्षी का नाम सुनते उसके मन में कुछ हुआ, तो वो जानना चाहते हैं कि कौन है मीनाक्षी। तो सोमा मना कर देती है कि
तुम्हारे लिए मीनाक्षी के बारे में जानना ज़रूरी नहीं है। जितनी कहानी तुम्हें बताई तुम्हारे लिए उतनी आवश्यक है, तो तुम उसी कहानी को सुनो, समझो और आगे बढ़ो। और ऐसा कहकर अनुसया की माँ भी चली जाती है। अगले दिन वापस वो आएंगी और कहानी सुनेंगी और सोमा फिर अपनी कहानी को कंटिन्यू करेंगी और जो बताएगी वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और जो भी आपकी लर्निंग्स रहती है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, एंड डू फॉलो आवर चैनल। थैंक यू सो मच।